हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायस थ्योरम करने वाले हैं। इसमें क्या है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको कि एक सैम्पल स्पेस में उसमें मल्टीपल इवेंट्स हैं, ठीक है। और मल्टीपल इवेंट्स में वो किसी एक की प्रोबेबिलिटी पूछता है, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि जिसकी वो प्रोबेबिलिटी पूछता है उसको हमने ऊपर रख लेना है और जो बाकी की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी नीचे प्लस कर देनी है। तो यही बायस थ्योरम शॉर्टकट में है, ठीक है। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं ट्राई करके देखते हैं। ये देखना, एक एग्जांपल दी हुई है। तो इसमें दिया हुआ है कि एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। एक सेकंड वाला बैग है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम, 1 बैग एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। ठीक है, पहले तो हमें बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, बैग चूज़ करना पड़ेगा। 2 बैग है हमारे पास, एक बैग चूज़ करना, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी दोनों बैग्स की हो जाएगी, 1/2 1/2। इसमें से अगर रेड बॉल निकलती तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 है, ठीक है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी है रेड की तो 5 कितने एक से बॉल है, 5/11 है, ठीक है। तो अभी उसने बोला क्या है कि सेकंड बैग में से बॉल निकलनी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर कितनी होगी, 1/2 बैग की प्रोबेबिलिटी है इंटू रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है, 5/11 है। तो क्या हो गया फिर, 1/2 इंटू 5/11 हमने ऊपर रख लिया क्योंकि यही वो चाहता है, ठीक है। तो बाकी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पहले तो ये वाली तो सेम ऐसी लग जाएगी, 1/2 इंटू 5/11। तो दूसरा बैग जो था उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 थी और रेड बॉल की 3/7 थी, ठीक है। इनको कैलकुलेट कर लो तो आपका आंसर निकल जाएगा बड़े आराम से। ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं 1 2 एंड 3, और एक बॉक्स ऐसा है जिसमें दोनों गोल्ड कॉइन्स हैं, दूसरा बॉक्स ऐसा है जिसमें दोनों सिल्वर के कॉइन्स हैं, और तीसरा बॉक्स ऐसा है जिसमें एक सिल्वर है और एक गोल्ड है। कहता प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कि उसमें से 2 अगर कॉइन्स निकाले जाते हैं तो दोनों के दोनों ही गोल्ड होने चाहिए, ठीक है। तो आप प्रोबेबिलिटीज़ इनकी देख लो पहले कैसे होती है, ठीक है। 3 बॉक्सेस थे, तीनों बॉक्स को अगर हम चूज़ करते हैं तो पहले की प्रोबेबिलिटी, सेकंड एंड थर्ड की, बैग चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 हो गई, ठीक है। अब उसने दोनों गोल्ड चूज़ करने हैं, तो पहले वाला इवेंट जो है ए, है ना, तो उसमें तो दोनों ही गोल्ड थे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 100% हो गई। सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी, उसमें गोल्ड था ही नहीं तो 0 हो गई। तो थर्ड वाले में 1 गोल्ड है तो इसका 1/2 हो गया। तो वो चाहता है कि दोनों ही गोल्ड हो। उसके कहने का मतलब क्या है फिर, कि पहले वाले बॉक्स में से प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने। तो पहले वाले बॉक्स की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो उसके गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 1/3 इंटू 1 ऊपर लग गया, ठीक है। जो सेकेंड वाला बॉक्स है उसकी प्रोबेबिलिटी अपनी 1/3 है, लेकिन उसमें गोल्ड कॉइन 0 है तो मल्टीप्लाई बाई 0 हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। थर्ड वाला जो आ जाएगा, बॉक्स की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 है, लेकिन उसमें जो गोल्ड की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। ये नीचे लगा के तीनों इनको प्लस करो, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, वो भी आसान है। इसमें क्वेश्चन देखना, फर्स्ट क्वेश्चन देखना, कहता है कि एक बॉक्स है, उसमें एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। एक बॉल निकाला गया है, कहता है उसमें से देखा कि जो बॉल निकाला ना उसी कलर के 2 बॉल उसमें एडिशनल डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो बॉल निकाला गया ना वो रेड है, ठीक है। तो ये देखो हमने कैसे किया है कि हमारे पास क्या था कि 5 रेड थे और 5 ब्लैक बॉल थे, ठीक है। तो दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 1/2 हो गई। टोटल बॉल्स 10 नहीं है ना, 5/10 करेंगे तो 1/2 ही रहेगा ना, 1/2 रहेगा, ठीक है। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी उसने देखनी है, दोनों बॉल रेड होने चाहिए, ठीक है। मान लो फर्स्ट वाला बॉल उसने निकाला, ठीक है। तो 10 में से 5 है ना, तो 5/10 इसकी प्रोबेबिलिटी है, 1/2 कह लो बेशक, है ना। हुआ क्या कि जब रेड आएगा, उसने यही बोला ना कि जो आएगा उसी कलर के 2 बॉल और डाल देगा, तो उसने 2 बॉल और डाल दिए, 5 और 2 सेकेंड टाइम कितना हो गया, 7/12 हो गया। तो दूसरे वाले का वो तो सिंपल ही है, उसमें तो 5/10 उस बेचारे के पास तो कुछ है ही नहीं है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था इसका, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, ये देखते हैं स्टेटमेंट इधर से क्या बोलता है ये। इसमें है कि ए बैग कंटेन्स 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग 2 रेड एंड 6 ब्लैक, है ना। तो इसको तो आप खुद ही ट्राई कर सकते हो ना। तो सेम क्वेश्चन आ गया, बैग दिए हुए हैं, पहले आप बैग को चूज़ कर लो, उसके बाद देख लो फाइन प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, ड्रॉन
द फर्स्ट बैग, है ना, फर्स्ट वाले बैग की उसमें से चाहिए उसको, जो भी प्रॉबिलिटी वो पूछ रहा है, ठीक है। दैट द बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो दोनों बैग में से एक बैग को चूज़ करो, तो उसके बाद उस बैग में से क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो। तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखना, इसमें लिया हुआ है कि एक कॉलेज में 60% स्टूडेंट्स जो है ना वो हॉस्टलियर हैं, ठीक है, हॉस्टल में रह रहे हैं। 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं, वो डे स्कॉलर हैं, ठीक है। तो कहना जब एग्ज़ाम हुए तो उनका रिज़ल्ट जो देखा गया कि जो 30% स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रहने वाले थे उनका ग्रेड ए आया है, ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम में। और जो ग्रेड ए 20% स्टूडेंट्स जो हैं जो डे स्कॉलर थे उन्होंने ए ग्रेड लिया है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज़ चूजन एट रैंडम एंड द कॉलेज फ्रॉम द कॉलेज ही हैज़ ए ग्रेड, ठीक है। ग्रेड ए होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ द हॉस्टलियर, तो हॉस्टल का रहने वाला होना चाहिए और उसका ग्रेड जो है ना वो ए होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें देख लो कि आपके पास हॉस्टल में कितने बच्चे रह रहे हैं, ठीक है। हॉस्टल वाले बच्चे देख लो, ये क्वेश्चन इधर करा था मैंने, हॉस्टल में देख लो कितने परसेंट है, 60% बच्चे हॉस्टल के हैं, ठीक है। तो डे स्कॉलर कितने हैं, 40। तो ए ग्रेड लेने वाले 30% है और ए ग्रेड लेने वाले इधर डे स्कॉलर में 20% है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हॉस्टल की कितनी होगी, 60/100 हो गया। तो ग्रेड ए वाले 30/100 हो गया, है ना, परसेंटेज में दिया ना। तो ऐसे ही 40 तो ये वाले निकाल लिए। तो उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें हॉस्टलियर की, तो हॉस्टल की प्रोबेबिलिटी ये है 60/100 इंटू 30/100, ठीक है। 60/100 को मैंने 0.6 ले लिया है ना, तो इसको 0.3 ले लिया, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, 0.6 0.3 प्लस 0.4 0.2 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है ये वाले, आप इनको ट्राई करके देखो, ये बड़े आराम से क्वेश्चंस निकलते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे को लगता। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बस इसका याद रखो, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है उसको ऊपर रखो, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी जो है उसको नीचे लगाओ, नीचे लगा के उनको ऐड कर दो, ये क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ये सारी एक्सरसाइज बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस एक शायद एक्सरसाइज हमारी बची हुई है वो वाली एक्सरसाइज कल ख़त्म करेंगे, आप इनको ट्राई ज़रूर करना। क्वेश्चंस बड़े आराम से निकलने वाले हैं, निकल जाएंगे। जो नहीं निकलेगा मेरे को बता देना, वो मैं निकाल के भेज दूँगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।